हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को जब मैंने सुना था तब मैं भी काफ़ी घबरा गया था। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों के साथ। ये कहानी आज से काफ़ी पहले की है, 90 के दशक के जब दोस्त यार होते थे उस समय की है कहानी। तो ये जो दोस्त थे तीनों, ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और बड़े होते होते इनकी फ्रेंडशिप काफ़ी मजबूत हो गई थी। और इन तीनों में क्या होता था, ये तीनों एक दूसरे से बेट लगाया करते थे। पहले समय में ये होता भी था काफ़ी ज़्यादा, और इन तीनों में भी ये चीज़ थी। तो क्या है, ये दो तीनों एक दूसरे से बेट लगाया करते थे। फॉर एग्जांपल जैसे यार वो लड़की है फॉर नंबर, और उससे उसकी कोई पर्सनल चीज़ें मांग के ला या कह के ला, तुझे इतने रुपये दूंगा अगर तूने ऐसा कर लिया, फॉर एग्जांपल। या अलग अलग बातें जैसे कि यार तू उसकी मम्मी से इस तरीके से बोल के आई है, अगर तूने ये कर लिया तो मैं तुझे पैसे दूंगा, या फॉर एग्जांपल तुझे कुछ खिलाऊंगा। इस तरीके की बेट ये तीनों काफ़ी लगाते थे। तो ये कहानी इस ऐसी एक बेट पे निर्भर करती है। शुरुआत होती है इनके दोस्त मानव से। अब मानव जो था वो इन दोनों दोस्तों के मुकाबले आत्माओं से या भूत प्रेतों से काफ़ी डरता था, मगर ये दोनों दोस्त मानव के मुकाबले कुछ नहीं डरते थे। मतलब आत्माओं से या भूत प्रेतों से ये दोनों नहीं डरते थे। अब क्या होता है, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, ये तीनों जिस कॉलेज में पढ़ते थे और इनका जहाँ घर था, इन तीनों के ही रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। तीनों साथ साथ ही आते थे, एक कब्रिस्तान पड़ता था। मानव जो था वो तो उस कब्रिस्तान की तरफ देखता भी नहीं था, मगर इन दोनों को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब क्या होता है, इन तीनों दोस्तों को एक कॉलेज फ्रेंड की तरफ से एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है। अब ये तीनों कहते हैं, बोले हाँ भाई ठीक है, बातचीत करते हैं। बोले हाँ चलो इतने बजे आ जाएंगे, फिक्स हो जाता है इनके यहाँ। तो ये कहते हैं, बोले चलो निकलेंगे। अब ये तीनों निकलते हैं बर्थडे पार्टी के लिए, 8 साढ़े 8 बजे करीब निकलते हैं। पहुँचते हैं, नॉर्मल पार्टी इन्जॉय करते हैं, लौटते हैं। अब लौटते लौटते क्या होता है, इनको टाइम जो है वो 1 1 बज जाता है। तो इनको काफ़ी लेट हो जाता है उस रात को। तो जब ये लोग लौट रहे होते हैं तो उस रास्ते से इन्हें तब भी आना होता है कब्रिस्तान वाले। तो ये दोनों दोस्त है, ये मानव को ये देख लेते हैं, बोले यार ये डर के मारे कब्रिस्तान की तरफ देखता भी नहीं है और देख भी नहीं रहा था। इस चीज़ को ये दोनों नोटिस कर लेते हैं। अब ये उस समय तो कुछ नहीं कहते। अगले दिन ये तीनों जब मिलते हैं, चाय की टपरी पे मिलते हैं, तो ये उसी पे मानव को डराने के लिए दोनों दोस्त ये जिक्र करते हैं उसी कब्रिस्तान का। बोले अबे वो कब्रिस्तान बड़ा हॉन्टेड है और इसमें वहाँ पे ऐसे ऐसे आत्माएं दिख चुकी हैं लोगों को, बहुत खतरनाक खतरनाक चीज़ें दिख चुकी हैं। ऐसी मजाक मजाक में डराने के लिए मानव को, और दोनों जिक्र करने लगते हैं उसके सामने। अब मानव कहता है, बोले अबे यार वैसे ही सुबह सुबह का टाइम है, परेशान कर रहे हो, चाय का समय हो रहा है, चाय का समय, और तुम लोग मुझे वैसे ही दुखी कर रहे हो आत्माओं का भूत प्रेतों का नाम लेकर के। कहता है मानव, यार तुम क्या बिल्कुल ही डरते? बोले अगर मानव कहता, बोले अगर तुम लोगों के सामने आ गए ना किसी दिन कोई भी प्रेत, तुम्हारी हवा ख़राब हो जाएगी। और मैं ज़्यादा तुम ये हिम्मतगरी दिखा रहे हो मुझे, ये अगर कोई किसी दिन भी तुम्हारा पल्ला पड़ा तो तुमसे झेलेगी नहीं चीज़। अभी दोनों इस चीज़ को एकदम से बिदक जाते हैं। बोले कैसी बात कर दी तूने? बोले मानव कहता है, बोले और क्या, यही होता है, अगर तुम्हारे सामने अभी तक कुछ आया नहीं है ना, इसलिए डरते नहीं हो तुम दोनों। तो मानव से कहते हैं, बोले करवा ले फिर, कुछ आ जाएगा, हम डरते ना किसी चीज़ से, करवा ले कुछ भी। तो ये लोग बेट तो लगाते ही थे। अब मानव कहता है, बोले ऐसा है, तुम्हें बहुत हिम्मत आ रही है तो ऐसा करो, ये जो कब्रिस्तान है जिसकी बात करते हैं, बोले ऐसा है, इसमें जाओ और इसमें रात के टाइम में निकलना, 12 साढ़े 12 करीब निकलना। और अगर तुम सही सलामत आ जाओ तो जिम्मेदारी मेरी, ना दिखे तुम्हें कुछ, अगर तुम सही हो जाओ कुछ ना हो तुम्हें, जिम्मेदारी मेरी, और पार्टी दूंगा मैं तुम्हें, जो तुम कहोगे वो खिलाऊंगा, जो भी कहोगे। तो कहते बोले अच्छा ऐसी बात है रही है, ऐसी बात हो रही है। तो कहता मालूम, बोले और जो कहोगे वो पार्टी दूंगा, जो कहोगे वो खिलाऊंगा, जो कहोगे। तो इन तीनों में बेट लगे। तो ये कहते बोले ऐसा है, मिल जा रहे हैं 1 2 दिन बाद। दोनों दोस्त कहते हैं मानव से, बोले ऐसा है, मिल जा रहे हैं रात के टाइम में 12 साढ़े 12 बजे मिल जाइए बाहर, निकल जाएंगे। मैं जाकर दिखाऊंगा, हम दोनों जाकर दिखाएंगे तुझे, और आएंगे और फिर तुझसे पार्टी लेंगे, चाहे कुछ हो जाए फिर तू पार्टी देगा अपनी। तो कहता बोले हाँ ठीक है। मानव कहता बोले हाँ ठीक है, पूरी पार्टी दूंगा, जो तुम कहोगे वो खिलाऊंगा। तो कहता बोले चलो ठीक है। अब तीनों में इनमें ये बात हो जाती है। बोले ऐसा है, किसी दिन वे 1 2 दिन बाद रात के टाइम में निकलेंगे, और इससे चैलेंज की बात होती है, बेट की बात हो जाती है, और ये पार्टी देगा मानव। तो अब ये दोनों सोचते हैं, बोले घर में क्या बहाना बनाए। तो कहते हैं, बोले ऐसा है, नैनीताल या कहीं घूमने का बहाना बना लेंगे कि रात को निकलेंगे और अगले दिन देर से पहुँचेंगे, कि दोपहर के टाइम में पहुँचेंगे। बोले ऐसा है, रात सुबह हम निकले और रात को आ गए, कोई बहाना बनाते हैं नहीं। तो बोले नैनीताल का ही बहाना बना लेंगे, इनके घर के ज़्यादा दूर नहीं था इनसे नैनीताल। तो कहते हैं कोई बहाना बना लेंगे और निकल जाएंगे रात के टाइम में। अब क्या है, ये तीनों का बहाना बना लेते हैं अपने घर वाले से, घर वाले मान भी जाते हैं और इन तीनों को जाने देते हैं रात के टाइम में। अब ये तीनों वहीं रात को कब्रिस्तान के बाहर मिलते हैं। अब वो कहता है, मानव तो डरता ही था रात के टाइम में, जाता भी नहीं था कब्रिस्तान के सामने से। तो मानव कहता है, बोले ऐसा है,
मैं दूर खड़ा हूँ और तुम लोग जाओ अंदर और आके दिखाओ। एक घंटा है, 1 घंटे बिता ली उसके अंदर, 1 घंटे में मान जाऊँगा, 1 घंटे में ही तुम्हारा जो कहोगे वो करूँगा। तो कहते हैं बोले ऐसा है, ठीक है हम लोग चलते हैं। तो मानव से कहते हैं बोले, मानव से कहते हैं तीनों, वो दोनों कहते हैं बोले इतनी दूर क्यों खड़ा, थोड़ा पास खड़ा हो जा, विश्वास भी हो जाएगा तुझे हम अंदर गए। तो ये क्या कहता है, ये कहता है बोले ना ना मैं यहीं दूर पे खड़ा हूँ, किसी दुकान पे होती है वहाँ पे कोई। तो कहता है मैं यहीं बैठा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास है तुम लोगों पर, तुम लोग जाओगे तो जाओगे। बोले ऐसा है, बोले चल ठीक है तू जा, बैठ जाता है। अब ये दोनों अंदर निकल जाते हैं। मानव दुकान पे बैठा होता है, घंटा भर बीत जाता है, ये दोनों दोस्त घंटा बीत जाता है तो बाहर आ जाते हैं। अब बाहर जब यह लोग आते हैं मानव के पास, मानव दुकान पे बैठा होता है, तो मानव कहता है अरे कुछ ना हुआ तुम लोगों को। तो ये दोनों कहते हैं बोले ना कुछ भी ना हुआ। अब ये कहते हैं जब ये बाहर आए थे थोड़ा शांत हो गए थे, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे बेफालतू, जैसे दोस्त यार मिलने के बाद बोलते हैं ये लोग बोल नहीं रहे थे। तो मानव कहता बोले अभी तुम्हें डर नहीं लगा? तो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं लगा। तो मानव कहता बोले चलो ठीक है, तो तुमने मेरी जो शर्त थी वो शर्त तुमने जीत गए, जो कहोगे अब वो खिलाऊंगा। तो ये दोनों कहते हैं बोले अच्छा है, जो कहोगे वो खिलाएगा अब तू, अब तेरी बात हो गई है। बोले जो कहेंगे वो खिलाऊंगा तुझे। बोले क्या? मानव कहता है बोले हाँ हाँ जो कहोगे वो खिलाऊंगा। अब ये दोनों कहते हैं बोले, मानव कहता है बोले ऐसा है कल को मिल जाना रात को, ये तो तीनों में बात होती है, बोले ऐसा नॉन वेज की दुकान उस पर मिल जाएंगे। तो मानव कहता है बोले हाँ चलो ठीक है कल को मिल जाना और पार्टी तुम्हारी वहीं हो जाएगी। तो अब अगले दिन पे आ जाती है, अगली रात हो जाती है। तो ये तीनों जब मिलते हैं के टाइम में, तब मानव इनसे कहता है और भाई क्या हाल चाल है दोनों। ये लोग दोनों जो दोस्त हैं कोई खास जवाब नहीं देते इसकी बात का, कहते हैं हाँ भाई आ जाओ। बैठ जाते हैं ये लोग वहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं रात के टाइम में। तो मानव कहता है बोले भाई अगर ऐसा मजाक में कहता है बोले ऐसा है अगर मैं तुम दोनों का पार्टी ना दूँ और यहाँ से चला जाऊँ तो क्या कर लोगे मेरा? मजाक में कहता है मानव। तब एकदम से क्या होता है, ये दोनों दोस्त एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और मानव से कहते हैं अगर तूने हमें पार्टी नहीं दी, दोनों एक ही बात कहते हैं, ले अगर तूने हमें पार्टी नहीं दी तो कल तक तेरी बहन मर जाएगी। ये लोग एकदम से गुस्से में कहते हैं। हम मानव भी सुनते हैं, बोले हैं क्या करे सालो, इस तरीके से कहता है मानव। बोले तो इन्होंने कहते बोले हाँ अगर तूने हमें पार्टी नहीं दी कल तक तो तेरी बहन मर जाएगी। तो अभी ये क्या होता है, ये बात जैसी मानव सुनता है तो एकदम से गुस्से में आया था, सालों के अगर अब तू घुइयाँ नहीं दूंगा तुम्हें पार्टी और तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा, तो जी बेफालतू बोल दो, उल्टा सीधा बोल दो मेरे घर के परिवार वालों के बारे में। एकदम से खुन्नस में आकर के बड़बड़ा करके और मानव वहाँ चले जाता। बोले ये कहते हुए बोले अब तो मिल गई तुम्हें पार्टी, अब तो ना मिलेगी, तो सालों मेरे घर वालों के बारे में तुम लोग ऐसे ऐसे कह रहे हो। गुस्से में वहाँ से उठ के मानव चले जाता है। पहली बात मैं आपको बता दूँ, मानव की फैमिली में इसके मदर फादर थे और इसकी एक बहन थी छोटी, और उस बहन से भी छोटा एक भाई था इसका मानव का। तो अब मानव उस दिन घर पे चला जाता है अपने खुन्नस में और जा कर के नॉर्मल सो जाता है। अब क्या होता है, इन लोग मानव के घर में क्या होता था, जब ये सुबह सुबह उठते थे सब, तो इनके हर एक के कमरे में जा कर के इनकी जो मम्मी थी चाय देती थी सबको। तो उस दिन भी यही होता है, ये सुबह सुबह उठता है, सबको चाय देती है इनकी मम्मी, और मानव की जो बहन थी उसके कमरे में भी जाती। अब कमरे में जब जाती चाय के लिए उसे उठाती है, इसकी बहन नहीं उठती, वो झंझोड़ती है उसे, बेटा क्या हो गया। इसकी बहन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती मानव की। अब इस चीज़ को देख के एकदम से चिल्लाती है और सबको बुलाती, कहती देखो क्या हो गया। तो बाकी सब आके देखते हैं, बोले क्या हो गया, बोले चलो डॉक्टर को बुलाओ देखो क्या हो गया इसे। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आके कहता है बोले ऐसा है इसकी तो मौत रात को हो चुकी है, ये मर गई है। ये चीज़ जैसे ही सब सुनते हैं एकदम से सब रोने लगते हैं, कैसे मर गई, क्या हो गया, कैसे मतलब मृत्यु हो गई इसकी, और बहुत ज़ोर ज़ोर से सब रोने लगते कैसे हो गया। तो बोले मानव, डॉक्टर कहता है बोले ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक से मरी हूँ, डर के मारे किसी चीज़ से। तो अब ये कहते हैं बोले किससे डरेगी, जब बातचीत होती है अगर बहन तो मर चुकी थी, क्या होता जो भी बातचीत होती वो तो बाद में ही होती। सब लोग दुखी थे। अब क्या होता है, मानव भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते रोते अपने घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता है। घर के बाहर जैसे ही पहुँचता है तब इसके दोस्त वो सामने से दिखते हैं। जो दोस्त थे रात को कहते हैं इससे बहन मर जाएगी, वही दोनों दोस्त बाहर खड़े होते हैं और इसको देख के हंसने लगते हैं। कहते हैं बोले हम तो उससे कही थी कि तेरी बहन हो जाएगी, उन्हें हमें नहीं दी पार्टी। और खूब ज़ोर ज़ोर से मतलब इससे जब उनके पास पहुंचता है चीखते चिल्लाते ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचता है दोस्त के पास और सुनाता है उनके पर हाथ चलाने लगता है, मारने पीटने लगता है उन्हें। अब ये मारता पीटता घूसे लाते चलाता बुरी तरीके से, मगर वो जो दोस्त थे वो कोई पलटवार नहीं करते, वो चुपचाप पिट रहे होते हैं, कुछ नहीं कहते इससे मानव से। अब इस चीज़ की आवाज़ सुन करके इनके मानव के घर वाले बाहर निकल को आते हैं और आने से पहले मानव के घर वाले ये दोनों जो दोस्त थे वो जो पिट रहे होते थे चुपचाप और हंस रहे होते थे मानव को देख के, वे एकदम से बदल जाते हैं और भागते हुए जाते हैं और मानव की बहन की लाश जहाँ पड़ी होती है
वहाँ जाके ये दोनों बुरी बुरी बहुत ज़ोर ज़ोर से और रोने लगते हैं, रोने का ड्रामा करने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और इन लोग मानव के फैमिली वालों को लगता है, बोले देखो कितने अच्छे दोस्त हैं मानव के, और इसी की बचपन के दोस्त हैं, और ये लोग मतलब इतना प्यार करते हैं इस बहन से, अपनी बहन समझ के रो रहे हैं जोर जोर से। और मानव कहता है, बोले नहीं ये दोनों रो नहीं रहे थे, वो बताता है, बोले रात को इन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था, देखो सुबह ये हो गया। तो मानव की बात पर उस समय कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ऐसा लगता है बोले दुख में बोल लिया है ज़्यादा, इतने अच्छे दोस्त हैं उनके बारे में ऐसा कहाँ बोला गया, तो दुख में है इसलिए उल्टा सीधा बोल लिया है मानव। कोई नहीं ध्यान देता मानव की बात पे। अब क्या हो रहा था, जब जहाँ ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब विलाप कर रहे थे बहन के लिए, तो जब इन दोनों को देख रहा था मानव, केवल अकेला मानव देखता था इन दोनों दोस्तों को, तो उसे ऐसा लगता था मानव को देख करके कि ये दोनों हंस रहे हैं। तो मानव कहता था घर वालों से, बोले अरे ये देखो हंस रहे हैं। मैं घर वालों को सबको देखता था कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं दोनों। अब मानव इस चक्कर में कुछ पागल सा मतलब पगला सा गया था इस चीज़ को देख करके, तो वो उठ करके वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है, और ये दोनों दोस्त वहीं रो के और सारा मतलब रो रवा के वहाँ से चले जाते हैं, और मानव की बहन का नॉर्मल क्रियाक्रम हो जाता है। अब क्या होता है, क्रियाक्रम करने जिस दिन होता है उसकी अगली रात को जब इनकी मम्मी सो रही होती है मानव की, तो उनको सपना आता है कि जो इनकी बहन जो थी मानव की, वो आती है सपने में कि और कहती है, बोले मम्मी मम्मी मैं मरती नहीं, रोते हुए कहती है इनसे, क्या कहते हैं मानव की मम्मी से। मम्मी कहती है मम्मी मैं मरती नहीं, भैया ने अगर उन्हें खाना खिला दिया होता, उन्हें अगर अपने दोस्तों को खाना खिला दिया होता, तो मम्मी मैं नहीं मरती, भैया के चक्कर में मैं मरी हूँ। और ये चीज़ जैसे ही मम्मी देखती सपने तो एकदम से चिल्लाती हैं, तो उनकी आँख खुल जाती है। तो जब ये लोग ये चिल्लाती हैं तो पूरे घर वाले उठ जाते हैं एकदम से, कहते हैं क्या हुआ मानव की मम्मी से कहते हैं। तो वो बताती हैं पूरा सपना, बोले ऐसे ऐसे आया। तो मानव कहता है, बोले हाँ मम्मी मैं कह तो रहा हूँ कि वो जो दोनों दोस्त थे उन्होंने मुझसे मांगा था खाना, और मैंने उन्हें नहीं करा खिलाया, तो उन्होंने मुझसे कहा था, पूरी बात बताता है कि मैं बहन को ले जाऊँगा तो भाई बहन को मार दूँगा। तो वही हुआ है, वही चक्कर है। तो मानव रोते रोते कहने लगता है। तो मानव की बात सब सुनते हैं उस समय। अब क्या होता है, जो भी सुनते हैं तो मतलब कोई खास उस समय रिएक्ट करते नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है उन लोगों को शायद सपना दिखे कुछ, मतलब बिलीव नहीं करते इस चीज़ को कि क्या हुआ उस चीज़ पे, मतलब ऐसे मृत्यु हो गई या इस कारण मृत्यु हुई, कुछ इस चीज़ बात पे बिलीव नहीं करते और सपना समझ के भूल जाते हैं। अब अगले दिन क्या होता है, जब मानव अपने घर से बाहर निकलता है, तब उसको अपने वही दोनों दोस्त दोबारा दिखते हैं और इसके सामने आते हैं। तो कहते हैं, बोले ऐसा है आज पार्टी दे दे हमें, अगर तूने अब पार्टी नहीं दी हमें नहीं खिलाया खाना, तो अब की बार तेरा बाप मर जाएगा, ऐसे कहते हैं इससे। ये एकदम से बहुत खुन्नस में आ जाता है और कहता है, बोले ऐसा कैसे मैं बाप मर जाएगा, और तुम्हारी क्या है जो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से जाने लगते हैं। ये पीछे से मारता है उन्हें और रोकने की कोशिश करता है, मगर रुकते नहीं है इससे, और वो दोनों दोस्त कह करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये घर पे आता है उनकी बात सुन के, और घर पे आने के बाद अपनी मम्मी को ये बात बताता है। बोले अब वो मुझसे दोस्त है, उन्होंने मेरी बहन के कल ये कहा। मम्मी इसे कहता है, बोले अभी वो कह रहे हैं कि तेरे बाप को मार दूंगा, उन्हें बोले मर जाएगा बंदा कल तक। तो इस बात को जब घर वाले सुनते हैं और बाकी इनके पिताजी भी सुनते हैं, तो वो कहते हैं, बोले क्यों बेफालतू का ड्रामा कर रहे हो, ऐसा कहाँ होता है, बच्चे वो पागल हैं, वो पागल हो गए तेरे दोस्त, और कुछ नहीं है, और ऐसे ही कर रहे हैं। और इनकी इसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये कहता है, मम्मी मैं चला जाऊँ, तो घर वाले तो कह देते हैं, बोले बेफालतू क्यों जाएगा, उनके पास घर में मृत्यु हो रखी है बहन की तेरी, और तू कहाँ उनको खाना खिलाता फिरेगा, क्या कर रहा है, बेफालतू की बात कर रहा है, पागल हो गए तेरे दोस्त। और जो भी बहाना कर करके ये दोनों सब कहते हैं इनसे मानव को, और रोक लेते हैं, जाने नहीं देते उस रात। अब क्या होता है, अगले दिन जब ये लोग सुबह उठते हैं, इसकी बहन को 3 दिन हो चुके होते हैं मृत्यु के। तो अगले दिन जब ये लोग सुबह उठते हैं, तब इनके जो फादर होते हैं वो एक करवट को लेटे हुए होते हैं। अब जब सुबह उठते हैं तो मानव वैसे घबराया हुआ होता है, वो तुरंत सुबह आकर के अपने पापा को उठाता है। तो पापा मानव के हिलना बंद कर देते हैं और वो एकदम से रोने लगता है, मम्मी देखो क्या हो गया, मम्मी देखो क्या हो गया, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, झिंझोड़ता है अपने पापा को। पापा नहीं उठते उसके, फटाफट डॉक्टर को बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो उन्हें क्या हो गया डॉक्टर। डॉक्टर आता है, कैट कन्विंस कर देता है, बोले ये भी मर चुके हैं, इनकी भी ये भी एक्सपायर हो गए। बोले डॉक्टर पूछते, बोले ऐसे कैसे हो गया, कल तो सही थे नॉर्मल थे। डॉक्टर कहता है, बोले मुझे क्या पता भैया क्या हो गया, अब फिलहाल ये एक्सपायर हो गए इनकी। वो कन्विंस पूरा कर जाता, बोले हाँ इनकी मृत्यु हो गई। वो कह जाता, बोले मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये दोनों ये सब रोने लगते हैं बहुत बुरी तरीके से, और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बड़ा मर गया, अब तो अभी तक तो बच्ची थी, अब बड़ा भी मर गया, तो और लोग आ जाते हैं घर पे और रोआ पिटाई चालू हो जाती है इनके घर पे बहुत बुरी तरीके से। मानव के घर में एक तो कोई था भी नहीं बड़ा, इनके फादर ही थे जो घर संभालते थे मानव का।
तो सब बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं, ये लोग बहुत ज़ोरों से रोने लगते हैं। मम्मी से कहता है रोते रोते, मम्मी मैंने तुमसे कहा था, देखो तुमने मुझे जाने नहीं दिया। और बहुत ज़ोर से रोते हुए मम्मी से कहने लगता है मानव। अब क्या होता है, ये जब रो रहे होते हैं तो वही जो दोनों दोस्त होते हैं और उनकी जो फैमिली होती है मम्मी पापा से, वो दोनों दोस्त यहाँ पे आते हैं मानव के घर पे। और ये सब लोग देखते हैं उनकी तरफ, तो वो दोनों सब लोग क्या करते हैं, वो दोनों दोस्त और उनकी मम्मी पापा आकर के एकदम से इनकी जो मानव के फादर की लाश थी उसके पास आते हैं और रोने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के विलाप करने लगते हैं। अरे ये मर गए और ये क्यों, हमारे तो बहुत अपने थे। अब इनकी उनकी इतना प्यार देख करके और इतना अपनापन देख करके ये लोग कुछ बोल नहीं पाते मानव की फैमिली वाले इनसे दोस्तों के फैमिली से या दोस्तों से कुछ कह नहीं पाते। जब आपके ऐसे पिछले दिन की बात या कोई जिक्र ही नहीं कर पाते, जबकि क्योंकि वो इतना दुख रो रो के और जैसे अपने होते हो बहुत ज़्यादा इस तरीके से रो रो के दिखाने लगते कि वो कुछ कह ही नहीं पाते उनसे। अब क्या होता है, मानव ने अपने फादर का क्रियाक्रम तो करा ही होता है, तो इसे घर से बाहर तो जाना नहीं होता कुछ दिनों तक। तो अब क्या होता है, जब इसके पूरे फादर का क्रियाक्रम जब पूरा हो जाता है और सब लोग जाने लगते हैं, तो वो लोग भी जाने लगते हैं दोस्तों के यहाँ से, तो मानव उनके पीछे पीछे जाता है देखने के लिए। तो जब वो लोग सब लोग चले जाते हैं तो उनमें से जो इसका एक दोस्त था वो इसके पास आता है और कहता है, ऐसा है अगर अब नहीं खिलाया तूने, अब तो बढ़ गए हैं, मेरे पूरी फैमिली भी है, अगर अब की बार तूने नहीं खिलाया, हमें पार्टी नहीं दी, तो अगला तेरा छोटा भाई होगा। इस तरीके से इससे कहते हैं और इसकी तरफ को घूरता हुआ और वो मुड़ के जो दोस्त होता है मानव से वो चला जाता है वहाँ से। अब ये मानव पूरी तरीके से घबरा जाता है, हाथ पैर तो क्या, अब इसके पूरे पैर बॉडी ही सुन्न हो जाती है इस चीज़ को सुनने के बाद। अब उसके बाद में इसकी सुन करके धीरे धीरे अपने कमरे में आता है, मम्मी से कहता है, मम्मी को पूरी बात बताता है। मम्मी कहती है, मम्मी को बताता है, बोले ऐसे ऐसे मुझसे कह के गए हैं अभी कि अगले तेरा छोटा भाई होगा। मम्मी भी इस चीज़ को देख के अब की बार घबरा चुकी होती हैं, क्योंकि दो जा चुके हैं घर से फैमिली से, और बचे ही क्या है, अगर छोटा भाई चला गया तो बचा ही कौन होगा घर में अकेला मानव के अलावा। और हो गई क्या फिर, मानव की मम्मी आपकी बात सच मानती है, इस चीज़ को घबरा चुकी होती है बुरी तरीके से। तो मानव से कहती हैं, बोले ऐसा है बेटा, तुझे अब की बार अब तो जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो मानव की मम्मी होती है वो उससे कहती, मानव कहता है, बोले मम्मी मैं अब कैसे जाऊँ, मैं तो अभी करके क्रियाक्रम करके चुका हूँ, मैं तो अभी घर से बाहर निकल नहीं सकता। तो उसकी मम्मी कहती है, बोले बेटा अब जो भी हो, अगर तेरा भाई चला गया तो फिर क्या बचेगा, घर में सभी चले गए तो बचेगा ही क्या फिर तेरे, तुझे जाना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मानव भी कहता है, बोले हाँ। अगर मानव अपने छोटे भाई से काफ़ी प्यार करता था, बहुत लगाव करता था अपनी फैमिली में छोटे भाई से। तो मानव कहता है, बोले हाँ मम्मी, अपने भाई को तो नहीं खोने दूंगा, ये तो रहेगा चाहे कुछ हो। तो मानव कहता है, बोले चलो ठीक है मम्मी, मैं रात के टाइम में निकलूँगा। तो अब ये बात जो होती है तो मम्मी कहती है, बोले ऐसा है, ये जो सामान है जो भी तुझे खिलाना होगा नॉनवेज ही होगा, तो कैसे लेके जाएगा तू वहाँ तक। तो मम्मी कहती, बोले तैयार कहाँ से करके लाएगा, इतनी रात को तो मिलेगा नहीं, घर से निकलेगा तो मानव की मम्मी कहती, बोले ऐसा है, मैं लेकर आऊँगी सामान और फिर तू रात को उन्हें देने जाना। तो मानव की मम्मी जाती घर से निकलती हैं और सामान जैसे ही लेती हैं वो लेने से पहले ही उनमें जो दोस्त होते हैं मानव के, वो जो दोस्त होते हैं उनमें से एक दोस्त इनके पास आता है, मानव की मम्मी के पास, वो कहता है, तुम्हारा जो बेटा है ना, उसे अब की बार वहाँ मत भेजना जहाँ हमसे मिले थे, जहाँ उसने अपने दोस्तों को भेजा था वहीं भेजना उसको, वहीं मिलेगा वो, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मम्मी भी पूरी तरीके से घबरा चुकी होती है। अब वो घर पे आकर के मानव से कहती हैं, बोले तुम लोग कहाँ मिले थे उससे, पहली बार कहाँ भेजा था तूने अपने दोस्तों को। तो पूरी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे बेट लगी थी, ऐसे ऐसे हुआ था, पूरी बात बता देता मानव रोते हुए। बात सुनने के बाद मानव की मम्मी कहती है उससे, बोले बेटा मतलब तुझे उसी कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। तो मानव कहता है, बोले हाँ मम्मी, अब जो भी होगा मुझे अपने भाई के लिए जो भी है अपने भाई को खोने नहीं दूंगा। तो मम्मी कहती है चलो ठीक है, दोनों रात का इंतज़ार करते हैं। रात होती है, ये अपनी मम्मी के साथ ही निकलता है रात को और सारा सामान लेता है अपने हाथ में जो भी उसे देना होता है उनको, और वहाँ से निकलता है घर से। मम्मी उसी जहाँ टपरी पे ये बैठा था उस दिन, वहीं जाकर जिस दुकान पे बैठा हुआ था ये, उसी दुकान पे जाकर इसकी मम्मी बैठ जाती हैं और इससे कहती हैं, बोले जा बेटा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लेना तू, और रख करके और सीधा आ जाना। अब ये घुसता है वहाँ घुसता है वे सारी थैलियाँ लेकर के अपनी। अब जब जैसे ही अंदर पहुँचता है, इसे क्या दिखता है,
कि वो जो जितने भी घर वाले थे उसके दोस्तों के, बहुत आपको ख़तरनाक सीन बताने वाला हूँ मैं अभी। इसके जितने भी दोस्त के घर वाले थे वो सामने खड़े होते हैं, और मानव जैसे अंदर घुसता है इसे ऐसा दिखता है कि जो पीछे कब्रिस्तान का दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब क्या होता है, ये वहाँ पे सामान रख के भागने की कोशिश करता है, तो इसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो चलना बंद कर देते हैं, मतलब कि इसे जब पूरी कोशिश जान लगा देता है मगर इससे हिला ही नहीं जाता अपनी जगह पे से। तभी क्या होता है, वो जितने भी दोस्त थे, दोस्त की फैमिली वाले थे, और तो वो इसके पास आने बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे करके। और इसे ऐसा लगता है, मैं बताने वाला हूँ आपको, कि इसको ऐसा लगता है वहाँ पे खड़ा हुआ जैसे ही जम गया है और इसके हाथ से थैलियाँ गिर जाती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा दिखता है कि वो लोग इसके अंग, बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे तोड़ते हैं। मतलब इसको ऐसा लगता है कि इसके बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे हैं, मगर इसको दर्द नहीं हो रहा। इससे लग सकता है कि इसके बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे हैं, और वो लोग इसी के सामने इसके बॉडी पार्ट्स खाने लगते हैं। पहले इसके मतलब इसे ऐसा लगता है पहले इसके हाथ गया, और धीरे धीरे करके उसे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे चबा चबा के इसी को खा रहे हैं, मगर ये मर नहीं रहा मानव। इसको ऐसा लगने लगता है, ये बिल्कुल मतलब इसको ऐसा लगता है कि मेरे पूरी बॉडी पार्ट्स ये लोग खा रहे हैं चबा के इसके सामने। उसको दिखता पूरा, ये बहुत उस समय मतलब तकलीफ में से ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है, मगर इसको दर्द का महसूस नहीं होता, और ये बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे घबरा जाता है। अब क्या होता है, शरीर इसका ऐसा लगता है ये मर गया, मगर क्या होता है, इसकी आँख खुलती है, ये कब्रिस्तान के बाहर बैठा होता है, लेटा हुआ होता है। अब ये वहाँ पे एकदम से उठता है और अपने मम्मी के पास आता है, मम्मी से कहता है मम्मी ऐसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और रोते बताता, बहुत बहुत ऐसा लगा, डर लगा, बहुत लगा। तो मम्मी कहती है बोले चल छोड़ बेटा, जो हुआ अब तो चल यहाँ से चल, जो हो गया हमारा काम हो गया, ऐसे कहता है। तो मानव सोचने लगता है कि कैसे बच गया, मैं समझ में नहीं आता इसे। पूरी बात बताता मम्मी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, और ऐसे ऐसे मुझे महसूस हुआ था, रोते रोते बताने लगता है कि मेरे को कोई खा रहा। तो अब ये दोनों वहाँ से निकल कर घर पे पहुँचते हैं। तो मानव घर पे जाने के बाद मम्मी से कहने लगता है मम्मी यार बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कुछ खिला दे यार, मम्मी से कहने लगता है। तो मम्मी कहती है बोले हाँ बेटा लगा रही हूँ, खाना लगा रही हूँ। तो मानव फिर भी कहने लगता है मम्मी जल्दी लगा दो यार, जल्दी लगा दो। तो मम्मी कहती है बोले ऐसा है, हाँ लगा रही हूँ बेटा, लगा रही हूँ। तो अब क्या होता है, मम्मी उसको मानव को खाना खिलाती हैं। अब खाना खाने के बाद जैसे ही डकार भरता है, सांस भरता है, पानी पीता है, उसके बाद में जैसे ही पानी पीने के बाद बैठता है, तभी एकदम से इसका शरीर निढाल हो जाता है, ये वहीं गिर जाता है। इसकी मम्मी एकदम से चीखती है मानव से, अरे क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। इसे झिझोड़ती हैं, इसे उठाने की कोशिश करती हैं, मगर मानव भी अपना शरीर त्याग चुका होता है, मानव नहीं होता, और उसकी जो पूरी है बॉडी निढाल हो जाती है। अब इसकी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं, डॉक्टर बुलाती हैं और कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से ठीक हो जाए, मगर वो तो मर चुका था, क्या ही ठीक होता, मरा हुआ तो क्या ही वापस आएगा। तो अब ये चीज़ देख करके इसके पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, बुलाती है अपनी फैमिली वालों को, सबको बताती है, बोली ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत रोने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, मगर क्या कर सकते हैं, जो गया वो गया। तो अब क्या होता है, अब इसका भी नॉर्मल क्रियाक्रम हो जाता है। अब इसके घर में केवल इसकी जो मम्मी थी और इसका जो छोटा भाई था, बहुत छोटा था वो उस समय, मतलब काफ़ी, ये समझ लो आप गोद में भी खिला सकते हो उसे, इतना ज़्यादा छोटा था वो उस समय। ये दोनों केवल घर में अकेले बसते हैं। अब क्या होता है, इस घटना को काफ़ी दिन बीत जाते हैं, ये एक दिन काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तो इस चीज़ को मतलब धीरे धीरे हमने बच्चा भी संभालना होता है, तो अब ये लेडी ही काम करती है बाज़ार में कहीं। तो अब क्या होता है, ये उस रास्ते से, कब्रिस्तान वाले रास्ते से एक दिन निकल रही होती है, तब इन्हें दो लोग मिलते हैं बातचीत करते हुए। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं, बोले यार कब्रिस्तान में उसमें लाशें मिली हैं, और ऐसा ऐसा भी महीना भर पहले हो चुका है, यहाँ पे लाशें मिली थी, यहाँ पे पता नहीं कैसे मिली, गुमनाम पड़ी हुई थी लाशें। तो ये उनसे ऐसी बातचीत करते हुए पूछती हैं, बोले अरे किसकी लाशें मिली यहाँ पे। बोले उनकी मिली, वो देखो पोस्टर लग रखे हैं उनके, इनकी जो लाशें हैं, और इनके लिए कोई लेने वाला नहीं आया था इन लाशों को, तो इनके ऐसे यहाँ पे लगा दिए पुलिस वालों ने पोस्टर। बोले अगर किसी के हों ये रिश्तेदारियाँ लगे तो उनकी जानकारी ले लें। पुलिस वालों ने पूरा लिख करके लाशों के फ़ोटो लगा करके और वहाँ पे लिख रखा था, बोले गुमनाम है, अगर कोई इनका हो तो ज़रूर बताएं। तो क्या होता है, वो जो लाशें होती हैं जितनी बरामद हुई थी, वो जो पुलिस वालों को मिलती है, वो वही लाशें होती हैं जो ये क्या कहते हैं, ये जो लड़का था, इनका बेटा जो था मानव, उसके जो दोस्त थे और उनकी जो फैमिली थी जो इनके घर में आकर रो रही थी, इन्हें दिखी थी रोती हुई, उन सब की तस्वीरें लगी हुई होती हैं उस पोस्टर में, जो लोग बरामद हुए थे मृत कब्रिस्तान में। अब ये जो चीज़ थी इनके आज तक समझ में नहीं आई कि वो
कैसे मरे अपने घर में जा कर के, या जो मानव के जो दोस्त थे इनकी मृत्यु कैसे हुई कब्रिस्तान में जा कर के, और मानव कब्रिस्तान से बाहर कैसे आ गया और इनसे आके बात करी, और घर पे खाना खाने के बाद ही उसने क्यों दम तोड़ा। ये चीज़ इनके आज तक समझ में नहीं आई। इन चीज़ों से ये इतना डर गई कि इन्होंने वो जगह तो क्या, वो शहर ही छोड़ दिया और उससे काफ़ी दूर जा कर के रहने लगी हैं। खैर, इनकी आज की कहानी तो ये है कि ये जो है, इनका जो छोटा बेटा था वो आज जॉब करता है और ये अपने घर में अकेली रहती है। इनके रिश्तेदारों ने भी इनसे थोड़ा बोलचाल करना और बंद कर दिया, क्योंकि इनके घर पे काफ़ी अलग अलग तरीके से किसी की मौतें हुई, और ऐसा जब होता है ना अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से जो होता है, तो लोग क्या होते हैं, कांटेक्ट अक्सर बंद कर देते हैं, और रिश्तेदार तो मैक्सिमम सबसे पहले करते हैं। तो इस कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि केवल दोस्ती यारी के चक्कर में और अपनी बात सिद्ध करने के चक्कर में ऐसी कोई बैट या शर्त ना लगाएं जिसका भुगतान आपकी पूरी फैमिली को करना पड़े, आपको तो क्या। खैर, इसी बात के साथ आज का ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कहानी, ये किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसी स्टोरीज़ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।